थाना प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, काम बढ़िया से नहीं करेंगे तो डीजीपी छोड़ने वाला नहीं, ताकि डीजीपी यहाँ से एसपी रह चुके हैं। सिवान में जो भी कर्मचारी काम करते थे उनका जो भी सैलरी हो, जो भी उसका टीए बनता हो, सब दिया जाए। बिहार सरकार का साफ खुला किताब है कि नौजवानों को नौकरी और साथ साथ उद्योगी नीति इतना बढ़िया बताया जाए कि हर पंचायत में उद्योग हो और कोई नौजवान क्रिमिनल नहीं बने, हर नौजवान जो उद्योगपति बने। सिवान कितना भीड़ा हुआ सिवान था, आज क्या हालत है सिवान का? क्या सिवान में इस वक्त कोई आ सकता था? शहर में इतना भीड़ देखते थे आप? इतना जाम है कि हम स्पेशल डीएम और प्रशासन से हम ये करेंगे, अपने लेटर पैड पर प्रधानमंत्री को लिखें और अपने सीएम को लिख रहे हैं कि सिवान में ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, ये हालात से सिवान जो बिखर जाएगा। एसपी हो, डीएम हो, जो भी काम अच्छा करेगा उसको इज्जत मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसका अपने आप बुरा बस्तर बना देगा। जो नौजवान नौकरी के लिए बेचैन हैं, जितना भी विज्ञापन निकल रहा है सही ढंग से अप्लाई करें। पुलिस में बहाली है, शिक्षा में बहाली है, सब बहाली होगा और बहाली में कहीं जदयू नेता मंसूर आलम ने सूता मिल और सिवान के उद्योग के बारे में कही बड़ी बात। तो सुनिए क्या कहा जदयू नेता मंसूर आलम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान। सबसे पहले हम बधाई देंगे सिवान जिला का डीएम को, जो हमारे यहाँ सूता मिल को तोड़ दिया गया। लेकिन सूता मिल के जो वर्कर हैं उनको उन्होंने कहा कि जो मुआवजा देने के लिए जो भी होगा सरकार को लिखेंगे और उद्योग विभाग से हम कोशिश करेंगे कि सबको मुआवजा मिले। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे सिवान के डीएम देर हुआ दुरुस्त हुआ, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि सूता मिल में जो भी कर्मचारी काम करते थे उनका जो भी सैलरी हो, जो भी उसका टीए बनता हो, सब दिया जाए और एसडीओ के हवाले कर दिए। इस पर हम बधाई देंगे जिला का कलेक्टर को, ताकि बिहार सरकार का जो नीति है उस नीति के सिद्धांत से हमारे सिवान के डीएम वर्क कर रहे हैं। वर्क करने की वजह से हम खुशी इस बात का है, जब सिवान हम पहुँचे अम्बेडकर जयंती पर, तो जयंती का मीटिंग चल रहा था, मीटिंग में हमने माला चढ़ाया और चल दिया। आने के बाद हम देखे पेपर सुबह में तो पता ये चला कि डीएम साहब का बुद्धि विवेक से काम करके सब वर्करों को कह दिए, लिख दिए और एसडीओ को दे दिए कि साहब इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। इससे हम बहुत खुशी है बिहार सरकार की नीति से और डीएम से। जो डीएम साहब जो कहते हैं वो करते हैं। उसमें और भी ज़मीन जो बचा है, क्या उसमें उद्योग लगना चाहिए? सारे उद्योग का चल रही है, जिसमें हमारा हुडको से बात, ये नोआड से बात चल रही है और जो इसका डिपार्टमेंट है, जो उस डिपार्टमेंट से हम लोग ज़मीन जो है और उद्योग को हम लोग अलॉट कराएंगे। क्या माना जाए इस बार नीतीश सरकार बनी है, इसमें उद्योग धंधे के लिए काम? इसमें बिहार सरकार का साफ खुला किताब है कि नौजवानों को नौकरी और साथ साथ उद्योगी नीति इतना बढ़िया बताया जाए कि हर पंचायत में उद्योग हो और कोई नौजवान क्रिमिनल नहीं बने, हर नौजवान जो उद्योगपति बने। सिवान में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ी है, लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं हुई है, लूट हत्या हो रही है। आपकी सरकार विपक्ष जो इतना टाइट है कि विपक्ष अपना कमाल दिखा रहा है कि हम ये हैं। आज तो गनीमत ये है कि सिवान इतना होने के बाद बहुत शांति है, लेकिन जो क्राइम हो रहा है उसको 1 महीना 2 महीने के अंदर में देखिए क्राइम करने वाला कहाँ गया और उसका क्या असर हो रहा है। बड़े बड़े क्रिमिनल को हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार किसी को छोड़ने वाले नहीं है, जो कितना बड़ा था क्रिमिनल। सिवान कितना भीड़ा हुआ सिवान था, आज क्या हालत है सिवान का? क्या सिवान में इस वक्त कोई आ सकता था? शहर में इतना भीड़ देखते थे आप? इतना जाम है कि हम स्पेशल डीएम और प्रशासन से हम ये करेंगे कि सरकार को लिखे कि अगर रोड जो है रिंग रोड बना। बिहार सरकार से भी अपील करें कि रिंग रोड सिवान बहुत जरूरी है और रिंग रोड बनना चाहिए। ओवर ब्रिज के लिए हम अपने लेटर पैड पर प्रधानमंत्री को लिखें और अपने सीएम को लिख रहे हैं कि सिवान में ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, ये हालात से सिवान जो बिखर जाएगा। इसलिए ये क्राइम कोई नया नहीं है, सिवान में बहुत क्राइम हुआ है। आज क्राइम का रेशियो बहुत कम है जो पहले था। डाटा उठा लीजिए, 15 साल पीछे चले गए तो क्या क्राइम का रेशियो था, आज क्या है। ये सब खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। एसपी हो, डीएम हो, जो भी काम अच्छा करेगा उसको इज्जत मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसका अपने आप बुरा बस्तर बना देगा। जो थाना प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, काम बढ़िया से नहीं करेंगे तो डीजीपी छोड़ने वाला नहीं, ताकि डीजीपी यहाँ से एसपी रह चुके हैं। सिवान के बारे में उनको सब जानकारी है। ये सारी प्रशासन के सिस्टम को हम बदलने जा रहे हैं और सब सिस्टम में आपको पता ये चलेगा कि फिर सिवान 15 साल पहले जो था वो नहीं रहेगा। जो 15 साल चला 16वां साल वो मिल किया है। ये सरकार का नीति है कि पहला बार जो सरकार बनती है उस तरह काम होगा। और दूसरा चीज़ कि जो नौजवान नौकरी के लिए बेचैन हैं, जितना भी विज्ञापन निकल रहा है सही ढंग से अप्लाई करें। पुलिस में बहाली है, शिक्षा में बहाली है, सब बहाली होगा और बहाली में कहीं कोताही नहीं होगा। हाँ, अब ये है कि जो अफसर भ्रष्टाचार है हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे उसका खाली आप लोग पता कीजिए कि कौन भ्रष्टाचार से लिप्त है। उसको हम कह रहे हैं कि उसको हम लोग चैन से नहीं रहेंगे हमारे तरफ से।